अगर दोस्तों आज दोस्तों मैं आपका एक क्वेश्चन की क्वेरी दूर करने वाला हूँ जो मुझे बहुत से लोगों ने फेसबुक पे स्पेशली इनबॉक्स करे हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी लोगों ने कहा सर मुझे एप्पल का मोबाइल फ़ोन पसंद आया या सैमसंग का फोल्ड काफ़ी अच्छा है तो मैं कैसे ले लूँ, और मेरे घर वाले भी मान गए वगैरह सब कुछ। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मिड रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन के अंतर के बारे में कि महंगे क्यों होते हैं, सस्ते क्यों नहीं होते वगैरह सब कुछ। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को देखनी होगी अंत तक। तो उससे पहले वीडियो करते हैं शुरू, लेट्स बिगिन। अब दोस्तों मैं अगर आपको बात करूं तो ये इनके ऊपर मेरे 3-4 जो बेसिस हैं जो मैं मेन इंपॉर्टेंट समझता हूँ, सिर्फ 4 बेसिस है। इन 4 बेसिस में कैटेगराइज करने वाला हूँ प्रीमियम फोन को और मिड रेंज स्मार्टफोन को। तो क्या है, तो सबसे पहला दोस्तों वो आता है R&D। अब दोस्तों देखा जाए तो R&D ये होता है कि मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च के लिए दोस्तों अगर प्रीमियम स्मार्टफोन की सबसे पहले बात करें तो एप्पल वाले हैं या सैमसंग वाले हैं तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं इसके ऊपर। मतलब वो अपनी रिसर्च के अंदर ज्यादा पैसे फूकते हैं कि कहते हैं यार कोई अच्छा लेंस निकालो कैमरे के लिए, कोई अच्छा प्रोसेसर निकालो, कोई अच्छा यूनिट निकालो कि पतले से पतला स्मार्टफोन हो, बेजललेस हो और काफी अच्छी स्क्रीन हो, काफी अच्छा कैमरा हो वगैरह सब कुछ। ये सब तुम्हें रिसर्च करके मुझे देनी है और इतने मैं आपको पैसे पे कर रहा हूँ, तो कंपनी जो है उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देती है अच्छे से और वहां पे वो पैसे फूक रही है। और वहीं अगर मैं देखूं स्मॉल कंपनीज यार रियलमी लूं, शाओमी लूं, जो मैंने छोटे छोटे स्मार्टफोन निकालते थे, ओप्पो की बात करें हम तो वो दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने पैसे खर्च नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि छोटे से कोई छोटा आइडिया आ गया उन्हें, चलिए छोटा सा स्मार्टफोन सस्ते में ऐसा कैमरा निकाल के ऐसा लेंस लगा के प्रोसेसर स्क्रीन लगा के तो हम इसे बेच डालते हैं। तो ये दोस्तों दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है। R&D सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देता है। अब आता है सेकंड कॉस्ट, वो आती है दोस्तों मार्केटिंग की कॉस्ट। अब दोस्तों मार्केटिंग कॉस्ट हमें सबको पता है, अगर आप बाजार में जाते हैं या टीवी ओपन करके देखते हैं या आप अपना सो कॉल्ड मोबाइल भी ओपन करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी होती है, एप्पल आईफोन्स की। और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आ गया, सैमसंग का ये आ गया, सैमसंग का वो आ गया। बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं कि रियलमी, शाओमी, आजकल तो एड्स आ रही हैं लेकिन पहले नहीं आती थी इतनी एड्स, वो ज्यादा मार्केटिंग में खर्च नहीं करते हैं। और एप्पल वाले तो ऑल अराउंड ग्लोब दोस्तों करते हैं और वो एक साथ लॉन्च करते हैं सब जगह पे कि सब जगह एक साथ धड़ाधड़ बिकनी है, तो वो अपनी मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। आपने देखा होगा उनकी एप्पल आईफोन के लिए उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती है और कई बड़े एक्टर्स, बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या बड़े कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी एक फेस उनके सामने आ जाता है आईफोन को लेके, तो उनकी ब्रांड की वजह से ही बहुत बड़ी रेपुटेशन हो जाती है। और बहुत से लोग इसलिए लेते हैं यार इस एक्टर ने स्मार्टफोन लिया तो कौन सा लिया, एप्पल का, इसने लिया तो एप्पल का लिया, उसने लिया तो एप्पल का लिया, तो मैं भी तो एप्पल का लूंगा यार, मुझे एप्पल का लेना है। तो दोस्तों इनके बहकावे में मत आइए, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है जो एप्पल वाले आपके साथ खेलते हैं और कुछ नहीं है। चाहे वो सैमसंग की भी बात कर लूँ या हमारे प्रीमियम बनप्लस की भी बात क्यों ना कर लूँ। अब तीसरा होता है दोस्तों उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टैक्सेस। ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टैक्सेस की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उनकी आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो आईफोन 11 आया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको पता है क्या है, 35,000 रुपीज। और उसके ऊपर लगे जो टैक्स लगे, जो उन्होंने अपनी प्रॉफिट का मार्जिन लगाया, वो सब करते 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 वो 60-70-80 हजार तक पहुंच गया। अब सोचो 35,000 रुपए का स्मार्टफोन आपको कितने रुपए का पड़ रहा है। और वहीं अगर हम मिड रेंज स्मार्टफोन की बात करें तो भैया उनके प्राइसेस होते हैं स्लो, तो उसके बाद टैक्स भी लग जाता है, तो वो 10-15-20 हजार रुपए में काफी अच्छे स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो भैया यहाँ पे तो ये दन करते हैं, तो ये टैक्सेस भी पे करने हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी, अपना प्रॉफिट भी रिकवरिंग करना है वगैरह सब करना है, तो वो अपनी कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं, टैक्स ऐड हो जाता है, चाहे हमारे GST हो, ये हो वो हो, TST सारे टैक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन हमारे पास आते आते हमारी जेब पे भारी पड़ जाता है। चौथा पॉइंट होता है दोस्तों नीड और ग्रीड के बीच का। अब कहेंगे ये कैसा पॉइंट हुआ, अरे दोस्तों ये मेरा खुद के बनाए हुए पॉइंट्स है, किसी और के मैं पॉइंट्स ला के नहीं दे रहा हूँ आपको। नीड एंड ग्रीड क्यों, हमारी नीड कुछ और होती है और हमारी ग्रीड कुछ और होती है। मतलब कि आप मान लो आप एक टीनेजर हो, जैसे मैं भी था, तो मैं भी लोगों को देखता था यार एप्पल का स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है, इसको लेके चलूंगा तो ब्रांड दिखेगी, भाई मेरे तो बंदे भी पीछे पड़ जाएंगे, बंदियां आ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरी दुनिया मेरे पीछे हो जाएगी, मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, तोपों की सलामी दिलवा दूंगा, क्या कुछ नहीं कर लूंगा। लेकिन मेरे पास हमारी फैमिली की इतनी अच्छा इशू नहीं था कि हम एप्पल का ले पाए, तो मेरे पास स्मार्टफोन घूम फिर के आया सैमसंग का वो 3 इंच का स्मार्टफोन।
मुझे आज भी याद है दोस्तों, 3 इंच का गैलेक्सी का वो ड्यूस टाइप आता था, वो स्मार्टफोन मेरे पास था, नाम याद नहीं है, तो वो स्मार्टफोन होता था। तो उसमें कैमरा भी वीडियो टाइप होता था, कोई मिक्सर नहीं होता था, तो उसी स्मार्टफोन को मैं यूज करता था। लेकिन वह इससे क्या होता था दोस्तों, हमें क्या करनी होती थी, कॉल करनी होती थी। हमारी नीड क्या है यार, कॉल करके दोस्तों से बात कर रही, या कॉल करके किसी से बताना, मैसेज कर रहा, या फेसबुक चला रहा, ज्यादा इंस्टाग्राम हम चलाते नहीं थे उस टाइम पे, तो हम फेसबुक चलाते थे। बाबा आदम वाले की बात नहीं कर रहा, ये हेल्थी की बात कर। तो रियल पहले टाइम में हम फेसबुक चलाया करते थे, थोड़ी बात कर ली, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो हम SMS कर लिया कर लेते, या कॉल कर लिया करते थे, जो पहले तो कॉल तो बहुत थे। तो मेरी नीड सिर्फ यही थी, मुझे सिर्फ इतना करना था। लेकिन मेरी ग्रीड थी कि एप्पल लेना है, एप्पल लेके भाई यहाँ शो ऑफ करना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या होता, कुछ नहीं होता। अगर मेरी नीड ही जब मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेजेस करने हैं, मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाना है, 1 या 2 गेम खेलनी है हल्की सी, तो क्या फायदा यार इतना महंगा स्मार्टफोन लेने की। सस्ते स्मार्टफोन में जब मेरा नीड पूरी हो रही है, तो मैं अपनी ग्रीड क्यों पूरी करूं। दोस्तों ग्रीड जताने वाले लोग कौन होते हैं, ब्रांड्स। ये ब्रांड जो होते हैं एक लोगो दिखा देते हैं, यार ये एप्पल का लोगो है, ये गुची है, ये अरमानी है, ये वर्साचे है, ये वो है, ये डिमकाना है, टमकाना है, तो हम उस चीज के पीछे दौड़ जाते हैं। तो ये दोस्तों मार्केटिंग गिमिक होती है, ध्यान रखिए। कोई भी स्मार्टफोन हो, आज अगर मैं आपको बात करूं एक प्रीमियम स्मार्टफोन की और एक मिड रेंज स्मार्टफोन की, तो आपके सामने मैं मिड रेंज स्मार्टफोन रखूं तो Redmi Note 8 Pro, वहीं Realme XT की बात करूं, सैमसंग के M30s की बात करूं, और भी स्मार्टफोन लाइन में लगे पड़े हैं भाई। चाहे अगर थोड़ी और रेंज में पड़ा जाए, ऑनर का 20 कितना अच्छा आ रहा है, और उसके बाद बात करूं रेडमी का कितना अच्छा आ रहा है, OnePlus 7T कितना आ जा रहा है, यानी कि हमें 40-50 हजार रुपए तक की अगर मैं बात करूं पहुंचने की, तो इतने अच्छे स्मार्टफोन है प्रोसेसर के साथ कि भाई इनकी तो बात ही छोड़ो। मैं ही नहीं कह रहा दोस्तों कि प्रीमियम स्मार्टफोन बकवास है, घटिया है, गधे है, उन लोग बैठे हैं जो हमारे साथ मार्केटिंग कर रहे हैं और हमें अच्छा स्मार्टफोन दे रहे हैं। नहीं, वो स्मार्टफोन अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर आपको दोस्तों आपके पास एक मान लीजिए आपके बाप दादा करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं, आपको पैसों में आग लगाने, तो लो भैया 1.5 लाख का स्मार्टफोन। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप एक बिजनेसमैन भी मेच्योरिटी के साथ सोचें यार मेरे को स्मार्टफोन लेना है, मुझे कॉल्स करनी है, ज्यादातर बिजनेस कॉल, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने, ईमेल चेक करने हैं, या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, या इंस्टाग्राम पे करना है, या इधर करना है, उधर करना है, ये करना है, वो करना है, तो बस इतना ही तो करना है मैंने। और क्या करना है मैंने? और तो कुछ नहीं करना। बाजार जाके मैंने और कुछ करना है स्मार्टफोन से, या मैंने कैमरे से खींचनी है फोटो भैया बाजार जाके नहीं खींचनी है। एक कॉमन सेंस की बात है, जिसे सेल्फी खींचनी है, वीडियो बनानी है, तो वो अलग फंड है। वो तो कैमरा भी ले सकते हो आप, 20-25 हजार रुपए का DSLR आ जाएगा, उससे काफी अच्छी आपकी फोटो खिंच जाएगी। तो भैया 20-30-40 हजार के स्मार्टफोन में क्या 60-70 हजार में नहीं आएगी। आईफोन की तो बात ही करूं, लेकिन इन कैमरास में भी काफी अच्छा आपकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी दोनों बढ़ती आ जाएंगी। तो हम इतने स्मार्टफोन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रांड हमें दिखा रही है, ब्रांड दिखा रही है यार एप्पल का लोगो। आपका फेवरेट मॉडल के पास कौन सा स्मार्टफोन है? एप्पल का। आपके सबसे बड़े टिकटॉकर के पास कौन सा मोबाइल है? एप्पल का। वो वीडियो किससे शूट करता है? एप्पल से। वो बात किससे करता है? एप्पल से। वो सोता क्या है? एप्पल। वो खाता क्या है? एप्पल। सब कुछ एप्पल एप्पल एप्पल। तो आप में भी एप्पल। अपने घर वालों को परेशान करना बंद करो और एक कॉमन सेंस और एक सेट वे पॉइंट पर जाते हैं। तो बात करें तो भैया मेरे स्मार्टफोन लो। क्या है? कैमरे बेस्ट हैं, मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाई थी यार, DSLR से बेहतर स्मार्टफोन है। क्यों है? तो वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं क्यों है। ये स्मार्टफोन कितने अच्छे होते हैं मिड रेंज स्मार्टफोन, ये आपको सोचिए। अगर एक मिड रेंज स्मार्टफोन मैं लूं आज के टाइम में, तो थोड़े टाइम बाद एक नया आ जाएगा। अभी Realme 5 था, अब Realme 5S आ गया, है ना। अब थोड़े टाइम बाद Realme 5 Pro आ जाएगा, फिर Realme 5 Pro का Pro आ जाएगा, फिर Pro आ जाएगा, फिर 6 Pro आ जाएगा, 7 Pro आ जाएगा, 8 Pro आ जाएगा। ऐसे आते आते तो थोड़े 1-2 महीने बाद दूसरे स्मार्टफोन नहीं आते। अगर हम एप्पल का 1.5 लाख का स्मार्टफोन आप ले भी लोगे लड़ते करके अपने मॉम डैड से, या आपने खुद की अपनी सेविंग से भी ले लिया, तो भैया 1-1.5 साल बाद वो पुराना हो गया, अब आप 1.5 लाख दोबारा खर्च करो। तो इससे अच्छा एक वैल्यूएबल और काफी कॉमन सेंस से अगर मैं लगाऊं, एक 20-30 हजार का स्मार्टफोन लिया, कुछ नहीं जा रहा, 2-3 अगर मेरा उसको साल भर भी चल गया, ज्यादा बेच दिया मैंने उसका दोस्तों, मैंने कुछ आया, तो मैं एक स्मार्टफोन नया ले पाऊंगा अपने में। 30 हजार रुपए में मैं हर 6 महीने बाद भी नया स्मार्टफोन ले सकता हूँ। लेकिन 1.5 लाख वाले का मैं हर साल स्मार्टफोन लेता रहूंगा तो बेवकूफी होगी, क्योंकि हम अपने पैसे को सेव नहीं कर रहे हैं, पैसे को उठा के गटर में गिर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि उसकी मार्केट अलग है या ये है, उसकी मार्केट दोस्तों दूसरे लोग हैं, उनकी मार्केट वो है जिनके लिए भैया स्मार्टफोन का मतलब है शो ऑफ।
अगर आपका मतलब है शो, यार मैंने गुची की टी शर्ट पहनी है या बालेंसियागा के जूते पहनने हैं या मैंने जीन्स पहनी है लेवाइस की तो दिखानी है, तो आपके लिए बेस्ट है फिर एप्पल ही लो, आप कैमरा गैलेक्सी फोल्ड लो, क्योंकि आपको सिर्फ शो ऑफ करना है, आपको अपनी नीड नहीं दूसरों की ग्रीड पूरी करनी है, चाहे कुछ हो जाए। याद रखिए दोस्तों, अगर आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1.5 लाख के जूते भी पहन के जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई सुपरस्टार 1.5 लाख के जूते पहन रहा है तो किसके लिए पहन रहा है, ताकि आप लोग लोगे, जब तो वो प्रमोट कर रहे हैं उन चीजों को। इसलिए दुनिया का हर बड़ी ब्रांड प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग लें, बड़े स्टार से, बड़े लोगों से कहलवाया इसलिए जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि मिड रेंज स्मार्टफोन्स काफी बेस्ट स्मार्टफोन्स है यार। ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी इतने अच्छे से स्मार्टफोन निकाल रही है ना कि उसके आगे तो बड़े मिड रेंज स्मार्टफोन के आगे उन स्मार्टफोन्स की तो ऐसी की तैसी है। मेरे हिसाब से अगर आप ये स्मार्टफोन लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के बेस्ट स्मार्टफोन्स की जो टॉप 10 में आते हैं, तो अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी वैसे ही मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा। टॉप 10 स्मार्टफोन, दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन्स, ध्यान रखिएगा सबसे महंगे स्मार्टफोन्स कौन से हैं जरूर बताऊंगा, वो टॉप 10 की लिस्ट है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि वीडियो बनानी है कि नहीं, यस या नो लिख के दिखाइए और मैं करूंगा। और वीडियो पे लाइक करिए, अगर इस वीडियो पे आते हैं 100 लाइक, मैंने प्रॉमिस वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। टॉप 10 स्मार्टफोन, प्राइसियस स्मार्टफोन, ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बताइए यार मेरे स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं। घर में चाहे वो एप्पल के स्मार्टफोन, तो ये वाले स्मार्टफोन लो अपने मॉम डैड को, या अपने पैसे वेस्ट मत करो। एप्पल पे लेना है तो छोटा एप्पल लो, बड़ा एप्पल लेने की जरूरत नहीं है। तो जाइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। और नीचे मेडिकल सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि अब आप कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हैं, मिड रेंज या दोबारा वही एप्पल, जरूर बताइएगा नीचे में सेक्शन में जाके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि जो भी ऐसी घटिया फटिया या बेकार सी वीडियोस डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर आए, इतना तो बनता है। तो चलो दोस्तों वीडियो करता हूँ खत्म, क्योंकि वीडियो हो गया दी एंड रे।